अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद। बरादरानो ख़वातीन इस्लाम, मैं अबू सईद अब्दुल राज़िक़ सौदागर आज के इस दर्स में फिर से आपका पुरतपाक खैर मक़दम करता हूँ। अब तो ये लाइंस जैसी क्लीशेड हो चली हैं, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ। मुझे आपका हर वीडियो में इस तरीक़े से, हर दर्स में इस तरीक़े से इस्तक़बाल करना तो है ही। मैं बिना आपका इस तरह इस्तक़बाल किए क्लास शुरू करूं तो बहुत बदतमीज़ी कहलाएगी। तो मरता क्या ना करता, मेरे पास कोई और चारा है नहीं, इसी वजह से मैं इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल करता हूं। कभी कभार वेलकम, स्वागत, इस तरह के अल्फाज ले आने की कोशिश करता हूं ताकि थोड़ी सी वैरायटी आए, थोड़ा सा तनव्वुर आए यहाँ पर। मगर खैर, जो भी है, दिल से दिल की बात है, कनेक्शन दिल से दिल का है। मैं दिल की गहराइयों से हमेशा आपका इस्तक़बाल करता हूँ और दिल से आपकी इज़्ज़त करता हूँ। यही वजह है कि अल्फाज ज़्यादा यहाँ पर ना भी हों और अल्फाज का इख्तिलाफ ना भी हो तो भी कोई परेशानी की बात नहीं होती। खैर, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं और अपने पिछले दर्स में हमने एडजेक्टिव्स पर हल्की सी बातचीत की थी। कहा था कि एडजेक्टिव्स क्या हैं और वो कितने अक़साम के होते हैं, इस तरह की कुछ बातें हमने आपके सामने रखी थी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलें, अब हम एडजेक्टिव्स के ताल्लुक़ से एक और कदम उठाते हैं और पता करते हैं कि एडजेक्टिव्स बनाए कैसे जाते हैं और एडजेक्टिव्स किन चीज़ों से बनते हैं। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि एडजेक्टिव्स कई दफ़ा नाउन्स यानी अस्मा से बनते हैं। कई दफ़ा यूं भी होता है कि किसी वर्ब यानी फेल से एक एडजेक्टिव बन गया। वहीं कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी एडजेक्टिव ही से एक और एडजेक्टिव बनता है। अब आप मुझे पूछेंगे कि एडजेक्टिव से एडजेक्टिव बनाना कौन सा कमाल का काम है या इसमें क्या फ़ायदा है। तो उसी हिसाब से मैं आपके सामने ये सवाल रख सकता हूँ कि कोई चीज़ की जम जब बन जाती है तो जमउल जम बनाना भी कई दफ़ा जो है, हालांकि हमें पता है उसके कुछ ना कुछ जो फ़वाइद होते हैं, मगर सामने वाला हमसे इसी तरह का सवाल पूछ सकता है। खैर, ये सब बहसें बेकार की हैं, बस बनते हैं, काम में आते हैं, मुस्तअमल हैं, सारी दुनिया इस्तेमाल करती है। इससे बढ़कर प्रमाण या इससे बढ़कर सबूत और क्या चाहिए हमें। चलें, मैं सबसे पहले नाउन्स की बात करता हूं जिनसे एडजेक्टिव्स बनते हैं। बहुत सारे, सैकड़ों ऐसे अस्मा हैं, नाउन्स हैं जिनसे एडजेक्टिव्स बनती हैं। मिसाल के तौर पर चाइल्ड, बच्चे को कहते हैं ना, तो चाइल्ड के आगे आप ISH लगा दें, चाइल्डिश बन गया। चाइल्ड नाउन था तो चाइल्डिश एडजेक्टिव बन गया। उसी हिसाब से आप चाइल्ड का एक सिनोनिम और होता है ना, बॉय करके, तो बॉय से ISH फिर से लगाएं आप, बॉयश बन गया। उसकी तस्नीया देखें, गर्ल कहते हैं हम, उसके आगे फिर से ISH लगाएं, गर्लिश बन गया। तो इस तरीके से अस्मा कुछ होते हैं, नाउन्स कुछ होते हैं जिनके आगे ISH लगाने से इनकी एडजेक्टिव बनती है। उसी हिसाब से आप कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिनके आगे सिर्फ आप Y लगा दें तो वो फिर एडजेक्टिव में तब्दील हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मक, मक गंदगी को कहते हैं। मक्खी, मक्खी ये उर्दू वाली मक्खी नहीं है जो गंदगियों पर बैठती है, ये मक्खी MUCK, मक, आपने उसके आगे Y लगा दिया, मक्खी बन गया। इसी हिसाब से आपने डर्ट, डर्ट कहा तो डर्ट के आगे भी आपने Y लगा दिया, फिर से डर्टी, डर्टी। यहां पर वो 3 जैसे लिखा जाता है और उसके बाद जो कोलन आता है
वो वाला साउंड आता है, यानी साउंड खींच कर आता है, मुंह नहीं खुलता है आपका। तो डर्ट, डर्टी। उसी हिसाब से हैंड, हैंड आपने कहा, हैंडी, हैंडी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके आगे हम सिर्फ वाई लगाते हैं। अब मैं सारी मिसालें तो यहाँ जिक्र नहीं कर सकता, चंद एक मिसालें हर अलग अलग कैटेगरी से मैं आपके सामने रखने की कोशिश बस करता जाऊंगा। आगे आप का ये काम होगा कि इस हिसाब से आप कुछ कुछ और अल्फाज ढूंढते जाएं और देखें कि अच्छा ये लफ्ज है, इसके आगे वाई लगा है। तो ये मिसाल के तौर पर फिल्थ आपने कहा, आपने देख लिया अचानक खुद से फिल्थी लिखा हुआ है, तो आपने कहा अच्छा इसको मैं वाई हटा दूं इसका, तो ये नाउन बन जाएगा। जाके चेक करें आप, अच्छा फिल्थ नाउन है, उसी हिसाब से फिल्थी या वर्थ, वर्दी, अर्थ, अर्दी। तो इस तरीके से आप खुद मेहनत करते जाएं यहां से। चलें आगे बढ़ता हूं मैं। कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिनके आगे FUL लगाने से वो भी एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर यूज, इस्तेमाल को हम यूज कहते हैं। यूज जब Z के साथ आता है तो वो वर्ब होता है। जब लिखा तो यूएस ही जाएगा, मगर पढ़ा जब वो एस के साथ जाता है, सीन का साउंड सा आता है, तो वो नाउन है। यूज, यूज। तो जब नाउन है उसमें यूज जो नाउन बन के आया है, उसके आगे आप FUL लगा दें, यूजफुल, काबिल इस्तेमाल या मुफीद, यूजफुल कहते हैं हम। तो उसी हिसाब से हेल्प, हेल्प वैसे वर्ब भी होता है, मगर कैन यू गिव मी सम हेल्प, कैन यू ऑफर हिम सम हेल्प, तो हम हेल्प बोलते हैं। तो हेल्प के आगे फिर से आप फुल लगाएं, FUL, हेल्पफुल, ठीक है ना। या फिर आप फियर, डरने को कहते हैं फियर, फियरफुल, फ्राइट, फ्राइटफुल। तो बहुत सारे इस तरह के अल्फाज आते हैं। उसी हिसाब से आप होप, मदद, उम्मीद को कहते हैं होपफुल, पुर उम्मीद, ठीक है ना। उसी हिसाब से LESS जब आप लगाते हैं तो क्या होगा, LESS उसी लफ्ज को लग करके जुड़ करके मुत्तसिलन आएगा। आप उसके बीच में ना हाइफन लगाएंगे, ना उनको हेल्प और फुल अलग लिखेंगे आप, ना हेल्प और लेस अलग लिखेंगे आप, बल्कि सब मिलकर ही लिखा जाएगा। हेल्पलेस, कोई बंदा मजबूर हो जाता है, कोई उसकी सहायता करने को तैयार नहीं, तो वैसे बंदे को हेल्पलेस कहते हैं। और कोई बंदा मायूस हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, होपलेस, होपलेस। कोई बंदा बेअकल की, बेसरो पैर की बातें करता है, सेंसलेस, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके आगे हम LESS लगाते जाएं और इस तरीके से आपके एडजेक्टिव्स बनते जाएंगे। उसी हिसाब से मैं आगे बढ़कर के कुछ और अल्फाज आपके सामने रखता हूं। उनमें से एक है, मैं कॉमेंट्री बोलने लगा हूं ना, हटाओ, ठीक है, मैं सीधे बोलता हूं। खरिज एक लफ्ज है, खरिज, हिम्मत को कहते हैं। खरिज के आगे आप ई तो वैसे होता है उसमें, OUS लगाएं आप उसके आगे, खरिजिस, खरिज से खरिजिस। उसी हिसाब से आपके सामने एक और लफ्ज होगा एडवांटेज, एडवांटेज। देखें प्रोनाउंसिएशन को, देखें आप, एडवांटेज। मगर इसको आप जब OUS एंड में लगाते हैं इसके, तो एडवांटेजेस, एडवांटेजेस, तेजिस में आपकी प्राइमरी स्ट्रेस पड़ेगी। देखने में वो लफ्ज क्या था, जब नाउन था तो एडवांटेज, एडवांटेज था। आपने जब इसके आगे OUS लगाया तो ये अब बन गया एड, अड जाके एड बना, वान जाके वैन बना, तेजिस हो गया, टिज जाके तेजिस। देखिए कैसी हल्के से 3-4 हुरूफ आए कि सारी की सारी प्रोनाउंसिएशन चौपट हो गई। यही अंग्रेजी की सबसे बड़ी मुश्किल है और यही अंग्रेजी की सबसे बड़ी दिलचस्पी वाली बात है। अगर आप इसमें दिलचस्पी लेने लगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और आप इतना मज़ा लेंगे कि आपको इस तरह लोगों के सामने बात करते हुए, खड़े होकर के बात करते हुए लोगों को इस तरह जब आप अंग्रेज़ी में बात कर रहे हों तो बहुत आपको अच्छा लगेगा कि आप सारी की सारी अंग्रेज़ी, हर प्रोनाउंसिएशन को सही से, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स किए बिना बहुत सही सही बोले जा रहे हो। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने इतनी मेहनत करके ये ज़बान सीखी है, और उस काबिलियत के बलबूते पर आपको लोग भी सराहेंगे और आपको लोग सुनना भी पसंद करेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था खरिज, खरिजिस, एडवांटेज, एडवांटेजेस मैंने कहा। फिर कुछ और अल्फाज वहीं होते हैं जिनके आगे सिर्फ EN लगता है,
तो वो एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर रेशम, सिल्क, सिल्कन, गोल्ड, गोल्डन। तो ऐसे अल्फाज खुद आप ढूंढकर इस तरह इनकी एडजेक्टिव्स बनाने लग जाएं। मैं और चंद मिसालें आपके सामने रखता हूं जो नाउन्स ही की कैटेगरी में आती है। नाउन्स का बहुत बड़ा पिटारा है, उनमें से चंद मैं आपके सामने रखता हूं। ट्रबल, troublesome, quarrel, quarrelsome, worry, worrisome, fear, fearsome। तो इस तरीके से SOME आपने सफिक्स के तौर पर लगाया, तब आपका एडजेक्टिव बनने लगा। फिर वहीं कुछ और ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके आगे हम LY लगा दें, बस LY उन अल्फाज के आगे लगा दें तो वो फिर एडजेक्टिव्स बनने लगते हैं। मिसाल के तौर पर मैन, मैनली, मर्दाना, किंग, किंगली। इसी हिसाब से लव, लवली। बहुत सारे ऐसे आपको अल्फाज मिल जाएंगे। ये थे कुछ ऐसे अल्फाज जो नाउन्स के जरिए से अपने एडजेक्टिव्स बनाते हैं। इसमें और भी हैं वैसे, मगर मैं और तफसीलों में जाना नहीं चाहता। मिसाल के तौर पर पार्डन से पार्डनेबल, इस तरह बहुत सारे और अल्फाज आते हैं। चलें इसको एक तरफ रखते हुए, मैंने कहा था ना कि एक तो नाउन्स से एडजेक्टिव्स बनते हैं, दूसरे वर्ब्स से भी कुछ एडजेक्टिव्स बनते हैं। उनकी मिसालें मैं आपके सामने रखूं कुछ। ठाया, थकने को, थक जाने को ठाया कहते हैं, उससे ठायसम, ठाया से ठायसम बना। उसी हिसाब से बात करने को ठोक कहते हैं, ठोक, ATIVE आपको उसके आगे लगाना पड़ेगा, मुत्तसिल आएगा और फिर से ठोकेटिव, बात करने वाला, बातूनी, ठोकेटिव कहलाता है। या फिर फंक्शन, हालांकि फंक्शन के दो अलग अलग इस्तेमालात हैं। एक फंक्शन नाउन जैसे इस्तेमाल होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। फंक्शन जो वर्ब जैसे इस्तेमाल होता है उसका फिर फंक्शनल, फंक्शन से आपने फंक्शनल बनाया। सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है ना, सॉल्वेबल। इसको एक और तरीके से भी प्रोनाउंस करते हैं, उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग भी होती है, सॉल्यूबल कहते हैं उसे। हम जिसकी बात कर रहे हैं फिलहाल वो सॉल्व से सॉल्वेबल है। ईटिंग, खाने को, ईट, ईटेबल, फॉरगेट, फॉरगेटेबल। ठीक है, इस तरीके से आप रीड, रीडेबल, ठीक है ना, पढ़ने लायक, भुलाने लायक, इस तरह के माने इन तमाम के बनते जाते हैं। ये हो गए कुछ अल्फाज जो वर्ब्स से अपनी एडजेक्टिव्स बनाते हैं। आइए अब एडजेक्टिव्स से एडजेक्टिव्स कैसे बनती हैं वो भी देख लेते हैं। कलर, वैसे तो हम कलर को नाउन भी कह सकते हैं, मगर कलर खुद एक एडजेक्टिव है, उसको फिर आप FUL लगा दें, कलरफुल, एडजेक्टिव बन गया। उसके आगे फिर आप फुल FUL हटा के LESS लगा दें, एक और एडजेक्टिव बन गया, कलरलेस। हम भूरा कहते हैं ना, जिसमें कोई कलर नहीं होता, रंग नहीं होता जिसका, कलरलेस, पानी है, तो उसमें जो है LESS आपने लगा दिया तो फिर वो एक और एडजेक्टिव बन गया। उसी हिसाब से आप ट्रैजिक, ट्रैजिक, उसके आगे AL लगाएं, ट्रैजिकल। उसी हिसाब से कलर्स जो होते हैं, सारे के सारे कलर्स वैसे एडजेक्टिव्स ही हैं। हम अरबी जबान से भी जानते हैं ना उनको कि अहमर, अजरक, अस्फर, अबयद, अस्वद, ये सब के सब एडजेक्टिव्स ही तो हैं, सिफात ही तो हैं। इनकी फिर अलग से एडजेक्टिव बनती है। ब्लैक कहा हमने, ब्लैकिश, व्हाइट कहा, व्हाइटिश, रेड कहा, रेडिश। तो इस तरीके से आप इन कलर्स के आगे ISH लगाते जाएं, फिर से ये एडजेक्टिव्स बनने लगे। एक लफ्ज होता है होल, सारा, सबका सब, पूरे का पूरा, होलसम, वही लफ्ज है, माना वही है, मगर होलसम, इस तरीके से एडजेक्टिव हम एडजेक्टिव्स ही से बनाते हैं। तो ये आपके सामने चंद अल्फाज थे जिनमें कैसे नाउन्स वगैरह से एडजेक्टिव्स बनाई जाए वो हमने सीखा। अगली दफा जब हम मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला तो इसमें मजीद और कुछ बड़ी जरूरी चीजें हैं। ये फिर भी अगर आप इनको बनाना ना सीखें, बना ना पाए, रेडीमेड अगर आपको मिल जाते हैं कहीं से, आपने चेक कर लिया, ले लिया, इस्तेमाल कर लिया, फिर भी ठीक है। मगर इसके बाद जो हम सीखने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला वो बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। उसको आपको न सिर्फ याद रखना होगा बल्कि उसका सही इस्तेमाल भी आपको सीखना पड़ेगा।
इंशाअल्लाह ताला जब हम मिलेंगे इस सिलसिले में ज़रूर बात करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अपनी अंग्रेज़ी सीखने के इस सफ़र में पूरी आसानियाँ पैदा फ़रमाए और हमें अंग्रेज़ी बहुत जल्दी और तेज़ी के साथ सिखलाए और बहुत इफ़ेक्टिव अंग्रेज़ी सिखलाए। आमीन या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।